नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना केस को लेकर क्या स्थिति है। तो उत्तराखंड में कोरोना केस में गिरावट जारी है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 3050 केस मिले हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर 6173 लोग ठीक भी हुए हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तराखंड में 24 घंटे में 6173 लोग ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी जो रेट है वो काफ़ी अच्छा है। उत्तराखंड में कोरोना के 54,735 एक्टिव केस हैं, जबकि मौतों की संख्या यानी कि अब तक 5,805 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं 716 केस नए केस देहरादून में मिले हैं। उधम सिंह नगर की बात कर लीजिए तो कोरोना के 537 नए केस मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 364 नए केस मिले हैं। टिहरी गढ़वाल में कोरोना के 276 केस मिले हैं। नैनीताल में कोरोना के 224 नए केस मिले हैं। तो पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए तो 182 नए केस कोरोना के मिले हैं, जबकि 178 नए केस रुद्रप्रयाग में मिले हैं। 161 नए केस चमोली में कोरोना के मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना केस में गिरावट देखने को मिल रही है। और सुदीप जैन जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सुदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो ये कि गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े में बहुत गिरावट नहीं है। देखिए, उत्तराखंड में अगर रविवार के आंकड़ों पर ओवरऑल नजर डालें तो 3050 केस हैं, जो कि कल से ज्यादा है, यानी शनिवार से ज्यादा है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दिन की बात की जाए तो आज मौतों की संख्या कम है। आज 53 नई मौतें रिपोर्ट हुई हैं। उत्तराखंड में जो एक्टिव मरीजों की संख्या 70,000 को पार कर रही थी, वो 58 के आसपास आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है। 54,735 इसमें एक्टिव केस हैं और सरकार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं राहत है। दो चीजें ये बताती हैं। पहला तो जो सरकार का कोविड कर्फ्यू है, उससे कोविड की जो चेन है वो ब्रेक हुई है। दूसरा, पहाड़ों में जो फिगर बढ़ रहा था वो कम हो रहा है। हालांकि अपेक्षित जो सुधार की जरूरत है वो नहीं दिख रही है। फिर भी जो 300 के आसपास केस चमोली में हमने देखे वो 100 के आसपास रह गए, तो इससे कहीं ना कहीं एक राहत का साइन जरूर मानेंगे। एक बड़ी राहत की खबर ये भी है कि अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड को 500 इंजेक्शन ब्लैक फंगस बीमारी के भी मिल गए हैं, जिनको सुपुर्द कर दिया गया है एम्स को, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया गया है। एक हफ्ते में उत्तराखंड में इसका निर्माण भी शुरू होगा। भारत सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। जो इंस्पेक्शन हुआ था टीम के द्वारा, उन्होंने दोनों फार्मा कंपनियों को उचित माना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से लगातार हम आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर कितने केसेस कोरोना के आए हैं और गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। और इस बीच बागेश्वर दौरे पर रहे सीएम तीरथ सिंह रावत पीपीई किट पहन कोविड सेंटरों का दौरा किया है। आपको बता दें कि सीएम ने डिग्री कॉलेज में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज से फोन पर बात भी की है। अधिकारियों से कोविड के रोकथाम के लिए किए गए इंतजाम की जानकारी ली। सांसद अजय टम्टा भी सीएम तीरथ के साथ मौजूद रहे। तो बागेश्वर दौरे पर रहे सीएम तीरथ सिंह रावत पीपीई किट पहनकर कोविड सेंटरों का दौरा किया है। वहीं सीएम ने डिग्री कॉलेज में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उनके साथ सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। अधिकारियों से कोविड के रोकथाम के लिए किए गए इंतजाम की जानकारी ली, जो हालात क्या हैं इस वक्त। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उत्तराखंड में हर जिले से जो केसेस मिल रहे हैं कोरोना के, उससे रोकथाम को लेकर लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। और यही वजह है कि आज वो बागेश्वर दौरे पर जब निकले तो पीपीई किट पहनकर कोविड सेंटरों का दौरा किया। उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा ब्लैक फंगस, राजधानी के अस्पतालों में कई भर्ती हो गए हैं मरीज। आपको बता दें कि मरीजों को नहीं मिल रही ब्लैक फंगस की दवा। राजधानी में इंजेक्शन की भारी किल्लत है। लगभग 5000 इंजेक्शन की सख्त जरूरत है इस वक्त। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना काल में गिनाई सरकार की नाकामयाबी। रेमडेसिविर के बाद ब्लैक फंगस से लोग काफी परेशान हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें, ब्लैक फंगस को लेकर उत्तराखंड में अब हाहाकार मचा है। यानी कई मरीज उत्तराखंड के अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं ब्लैक फंगस के। और ऐसे में कांग्रेस ने निशाना साधा है
कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार के पास किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, यानी कि इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है और इसलिए मरीज काफी परेशान है, मरीज के परिजन काफी परेशान हैं। तो राजधानी के अस्पतालों में कई मरीज भर्ती हैं ब्लैक फंगस के। हालांकि आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर ऋषिकेश एम्स में पर्याप्त व्यवस्था की गई। राजधानी में इंजेक्शन की भारी किल्लत है, 5000 इंजेक्शन की जरूरत है, ऐसा कहा है कांग्रेस की तरफ से। लगभग 5000 इंजेक्शन की सख्त जरूरत है इस वक्त। देहरादून में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि रेमडेसिविर के बाद अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भारी किल्लत हो गई है। कोरोना काल में सरकार की नाकामयाबी गिनाई है कांग्रेस के नेताओं ने। देखिए, इंजेक्शन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिस हिसाब से जो है हमारे पास उपलब्धता है। अभी डीजी ऑफिस से हमें 30 डोजेज मिली थी, जो हमने जो है उसको वितरित कर दिया है। लेकिन जिस हिसाब से अभी पेशेंट्स के अटेंडेंट यहाँ आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें प्रचुर मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इस समय मेरा जो एस्टिमेटेड है कि कम से कम हमें 5000 ऑयल की अभी नितांत आवश्यक है। तो जैसे ही इंजेक्टेबल हम तक पहुंच जाएंगे मेरे सीएमओ लेवल पे, तो हम उसको तुरंत वितरित कर देंगे। अभी सर कितने इंजेक्शन? अभी इंजेक्शन जो हमारे पास थे वो हमने वितरित कर दिए। मात्र 30 इंजेक्शन हमें उपलब्ध थे। अब जैसे ही अभी हमारी वार्ता चल रही है, जैसे ही हाई डीजी स्तर से हमें मिल जाएगी तो हम से फ़ोन आ रहे हैं। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन पहले तो प्रोसेस ही इतना लंबा कर रखा है। प्रेस्क्राइब करवा के लाएगा, दून अस्पताल धक्के खाएगा, दून अस्पताल में उसको फिर साइन कराएगा, उसके बाद फिर सीएमओ के दफ्तर आएगा, फिर यहाँ धक्के खाएगा, यहाँ इंजेक्शन मिलेगा नहीं। जिस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था उस समय रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था। आज रेमडेसिविर की डिमांड कम हुई है, वो बाजार में मिल रहा है। और आज ब्लैक फंगस का और वाइट फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा। एम्स से, जॉली ग्रांट से मेरे पास सुबह से दर्जनों फ़ोन आ गए। इसीलिए मैं आया हूँ सीएमओ साहब से बात करने के लिए। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ है तैयारी भैया? आप कह रहे हैं हमारी तैयारी है, दूसरी वेब में भी आपने कहा हमारी तैयारी है, इसमें भी आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी है। तैयारी ये दिख रही है कि इंजेक्शन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों के मरीज तड़प रहे हैं अस्पताल में, लोगों की जान जा रही है। तो राज्य में तेजी के साथ बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने मुख्यमंत्री तीरथ रावत से बात कर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को तत्काल सभी प्रमुख चिकित्सालय में मुहैया कराने का आग्रह किया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को तत्काल ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों को मरीजों के लिए मुहैया कराएं, ये बातें उन्होंने कही है, क्योंकि कोविड से लगातार कई मौतें हो रही हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस जैसी महामारी ने लोगों को एक बार फिर से दहशत में डाल दिया है। उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, परंतु उसके इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति को 45 से 50 तक इंजेक्शन लगते हैं, परंतु मात्र 50 इंजेक्शन यहाँ भेजे गए हैं। मुझे एम्स देहरादून तक से फ़ोन आ रहे हैं कि इसके इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो लोगों की जान खतरे में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस संबंध में टेलीफोन पर वार्ता की, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार तत्काल ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का इलाज करे। वैसे ही लोग कोरोना से भयभीत रहते हैं, डरे हुए हैं। किसी के घर में 1 मृत्यु हो रही, किसी के परिवार में 2 मृत्यु हो रही है, तो लोग डरे हुए हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों और राज्यों में कोविड की स्थिति के बारे में सांसदों से वर्चुअल संवाद किया है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जनता को उचित इलाज और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों और गांवों तक टेस्टिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 1 सप्ताह से कोविड के मामलों में तेजी से कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों तक व्यापक स्तर पर कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हुआ है। वर्तमान में राज्य में 183 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। अभी राज्य में 6110 ऑक्सीजन बेड, 10,300 ऑक्सीजन सिलेंडर, 6110 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 1553 आईसीयू, 983 वेंटिलेटर, 2293 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 459 एम्बुलेंस तथा 30,568 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं।
खबर देहरादून से, कोरोना काल में बीजेपी ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आगामी चुनावों को देखते हुए जनता के बीच अभियान चलाया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने वर्चुअल बैठक का आयोजन किया है। बीजेपी के 5 जिलों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक चल रही है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बैठक का समय निर्धारित किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने लोगों को मदद करने की अपील भी की है। यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन स्तर पर निर्देश दिए हैं लोगों की मदद करने का। वहीं मदन कौशिक की इस बैठक को चुनावी रणनीति बताया जा रहा है। तो आने वाले विधानसभा को लेकर सभी पार्टियां अब जोर शोर से मैदान में कूद गई है। खासकर बीजेपी की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और यही वजह है कि बीजेपी के 5 जिलों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक किए हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक का ये समय निर्धारित किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन स्तर पर दिशा निर्देश दिए हैं, लोगों की मदद का खास ख्याल रखा जाए। मदन कौशिक की बैठक को चुनावी रणनीति भी बताया जा रहा है। तो खबर देहरादून से, जहां कोरोना काल में बीजेपी ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में सेवाई संगठन पार्ट 2 इस प्रकार का एक अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत हमारा कार्यकर्ता लगातार निरंतर जो कोविड संक्रमण काल में इसमें जो लोगों की आवश्यकता के अनुरूप जो सेवा का काम है वो कर रहा है। मास्क है, सैनिटाइजर है, जागरूकता अभियान है, उनको भोजन है, पका हुआ भोजन है, भोजन का किट है, उनको दवाई उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, उनको बेड उपलब्ध कराना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, उनको वैक्सीनेशन कराना, वैक्सीन की व्यवस्था करना, गाड़ियों की व्यवस्था करना, हमारा कार्यकर्ता इसका। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने पूरी तरीके से पैर पसार लिए हैं और अब गांव-गांव में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार की गलत पॉलिसी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से हार मान ली और प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण और मृत्यु दर में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। कोरोना संक्रमण में दी जाने वाली ज़रूरी दवाइयां, पैरासीटामोल भी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। सरकार फीता और फोटो की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अंदरूनी घमासान चल रहा है। मंत्री और विधायक आपस में लड़ रहे हैं, परंतु कोरोना संक्रमण को लेकर भाजपा संजीदा नहीं है। राज्य सरकार जो काम अब कर रही है, अगर यही कार्य 2-3 महीने पहले कर देती तो शायद आज कोरोना संक्रमण से सरकार जीतने में कामयाब हो जाती। वहीं उन्होंने कहा कि 18+ के लोग वैक्सीन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। जो व्यवस्था है बहुत खराब हो चुकी है और इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है, मीडिया भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक इसके परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। और जहां तक सरकार है, सरकार ने एक हिसाब से गिव अप कर दिया है, लाचार हो गई है सरकार। तो जो आज कोविड का हाल है उत्तराखंड में बहुत बुरा है। अगर आप यहाँ पर हर चीज़ संक्रमण दर देखें, चाहे मृत्यु दर देखें, तो पूरे देश में सबसे टॉप पर आज हम आ रहे हैं। तो पहाड़ों के हॉस्पिटलों की हालत बदतर है, वहाँ पर पैरासीटामोल भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आज जो हमारे पास संसाधन थे उन्हीं को हम सक्रिय नहीं कर पाए अभी तक। हमारे पास स्टाफ की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। इन सब कमियों के चलते आज जो हवा हवाई घोषणाएं हो रही हैं और फीता और फोटो की राजनीति होकर ये लोग कर रहे हैं और पानी में मलाई जमाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे देहरादून जिले के कोविड प्रभारी। वहीं हाईकोर्ट ने न्यायाधीश प्रशांत जोशी का निलंबन समाप्त किया है। प्रशांत जोशी खाद्य सुरक्षा न्यायाधिकरण हल्द्वानी में ज्वाइन करेंगे। रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ने जारी किए ये आदेश। दिसंबर महीने में प्रशांत जोशी को निलंबित कर दिया गया था। दून बार संघ के प्रधान मनमोहन कंडवाल ने खुशी जताई है, प्रशांत जोशी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। खबर हरिद्वार से, गांव की तरफ बढ़ रहा है कोरोना वायरस के चलते जिला प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें कि कैंप लगाकर ग्रामीणों का RT-PCR की जांच हो रही है। झोला छाप डॉक्टरों पर भी प्रशासन का शिकंजा। गलत इलाज से बिगड़ रही है लोगों की तबीयत। SDM को जारी किए गए हैं जरूरी दिशा निर्देश। निजी डॉक्टरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई।
जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों का जो संक्रमण का सूचना जब भी आता है, वहाँ पे सैम्पलिंग टीम्स पहुँच करके उनका सैंपल भी ले करके जो भी अगर पॉजिटिव आ रहे हैं उनका इलाज करने के लिए पूरा सुविधाएं दिया जा रहा है। फिर भी जो है इसमें कुछ कंप्लेंट्स भी मिलता है कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से भी कई सारे हॉस्पिटल्स उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कभी कभी गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कभी कभी उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट होने का स्थिति होने के बावजूद भी उनको गलत सलाह देने के कारण कई लोग जो है समय पे हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो क्या कहते हैं इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पे आने का स्थिति आती है। तो ये सारा चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए प्रत्येक गांव में जितने भी हॉस्पिटल्स है या जो है चाहे कोई गलत ढंग से इलाज करने के लिए जो जैसे झोला छाप डॉक्टर्स भी बोलते हैं, इस प्रकार का मल्टीपल लोग जो है आज के डेट में जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, सभी के बारे में अभी सूचना इकट्ठा कर दिया गया है। सभी एसडीएम्स को एक टास्क दे करके तो प्रत्येक जगह में जा करके इसको समीक्षा भी कर रहे हैं कि अगर अवैध तरीके से कुछ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र मैं खबर देहरादून से, जहां कोरोना काल में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कोरोना महामारी के चलते किसानों से ऋण वसूली पर रोक लगा दी गई है। ऋण की किस्त न जमा करने वालों पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने ऋण वसूली न करने के दिए निर्देश। कोरोना काल में किसानों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। वहीं बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने अभियान चलाकर सड़क से लोगों को पकड़ा है। शहर में बेवजह घूम रहे लोगों को बिठाकर ले जाया गया। कोतवाली ले जाकर 100 रुपये का चालान काटकर छोड़ दिया गया। तो शहर में बेवजह घूम रहे लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी है और लोगों को कोतवाली ले जाया गया, जहां 100 रुपये का चालान काटकर छोड़ दिया गया है। लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। तो पुलिस ने अभियान चलाकर सड़क से लोगों को पकड़ा। आगे बढ़ते हैं खबर हरिद्वार से। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। सहदेवपुर पुलिस में करीब 6 स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी है। अवैध शराब बनाने की भट्टियों और लहन को नष्ट किया गया है। अवैध शराब बनाने के उपकरणों को भी पुलिस टीम ने नष्ट किया। पतरी थाना एसओ अमरचंद शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीर है जहां पर अवैध शराब बनाने के उपकरणों को पुलिस टीम ने नष्ट किया है। वहीं लालकुआ में एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कोतवाली में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में सीओ प्रसाद शाह, कोतवाल संजय कुमार, एसएसआई रोहतास कुमार सागर, उप निरीक्षक अजेंद्र प्रसाद, संजय ब्रजवाल, इंद्रजीत सिंह, चंद्रशेखर जोशी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में कर्फ्यू के वर्तमान हालात और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन करने और अन्य नागरिक सुविधाओं के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोविड के इस संक्रमण के समय पे जो पुलिस की दोहरी भूमिका है, एक तो जो लॉ इन्फोर्समेंट कराना है, जो कर्फ्यू का पालन कराना है, सामाजिक दूरी का जो पालन कराना है, ये पुलिस कार्य कर रही है। इसके लिए लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं और मास्क न लगाने के हैं वो चालान किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार घूम रही है सड़कों पे और लोगों को आगाह कर रही है, साथ में जागरूक भी कर रही है अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो इनके थाने की गाड़ी हो या अन्य माध्यम हो। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वो घरों में ही रहें, बाहर ना घूमें। खबर ऋषिकेश से पुलिस ने पेश की है मानवता की मिसाल। आपको बता दें, कोतवाल निरीक्षक नितेश शाह ने बुजुर्ग को दी मुखाग्नि। कोरोना से हुई थी 93 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। नितेश शाह ने पीपीई किट पहनकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। बुजुर्ग महिला का बेटा न होने पर अंतिम संस्कार किया। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।